डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.19 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 1.19 के लिए। एक्सरसाइज 1.19 का जो टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है वो आपकी सब डोमेन नंबर 6 बनती है, परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक। और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज। कन्वर्जन ऑफ करेंसीज क्या होता है? अब आप जानते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट, उम्मीद है कितने बड़े हो जाते हैं उनको पता चल चुका होता है कि करेंसी बेसिकली क्या होता है। आप जानते हैं पाकिस्तान की करेंसी PKR है, पाकिस्तानी रुपीज़। इंडिया की करेंसी भी रुपीज़ में है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, हर मुल्क की एक करेंसी होती है, उसका एक नाम होता है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमने करेंसी की जो कन्वर्जन है वो कैसे करनी है। यानी अगर पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास कुछ अमाउंट दी हो, किसी दूसरी जो मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है। इसी तरह किसी दूसरे मुल्क की करेंसी आपके पास हो, यानी कैनेडियन डॉलर अगर आपके पास है, उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है तो कैसे करेंगे। या आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ है, उनको US डॉलर में करना है तो वो कैसे करेंगे। ये होता है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज, जो कि क्लास 8 में आपको सिखाई जा रही है। एक अच्छी बात है, एक अच्छा टॉपिक है। अब आपको एक बात बताते चलूँ कि हर मुल्क की जो करेंसी का जो रेट है वो पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो पाकिस्तान से कंपेयर करना है तो फिल वक्त आज के दिन में वो रेट देखा जाता है। जब भी आप फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपया है तो 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपया आप किसी भी करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाएंगे, जिस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मोस्टली US डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। तो US डॉलर में जो आज का रेट होता है, रेट जो है लम्हे ब लम्हे चेंज होता रहता है। अगर सुबह 10 बजे ये रेट है तो शाम के 4 बजे रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। जिस लम्हे जिस टाइम आप चेंज करवाएंगे उस टाइम जो रेट होगा वो रेट आपको दिया जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे हर सवाल में तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में करेंसी दी गई है, आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ की करेंसी में उसको कन्वर्ट करना है। साथ जो कन्वर्जन रेट है ये जब बुक पब्लिश की गई थी, जब बुक प्रिंट की गई थी उस वक्त का रेट है। जब भी आपने कन्वर्ट करवाना है उस वक्त का रेट आपको बताया जाएगा, इस वक्त ये रेट चल रहा है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट रुपीज़ 70,000, 70,000 रुपया पाकिस्तानी है। देखिए रुपीज़ इनटू US, ये लिखे US, ये डॉलर का साइन होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली डॉलर का साइन होता है, S लगा हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये US डॉलर होता है। US से मुराद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी US से मुराद है यूनाइटेड स्टेट, US डॉलर। इफ द कन्वर्जन रेट ऑफ 1 US, कन्वर्जन रेट जो है 1 US डॉलर, ये लिखा हुआ है 1 US डॉलर, इसका कन्वर्जन रेट आज के दिन में ये है। यानी अगर आपके पास $1 हो, तो पाकिस्तानी आपको 181.70 रुपये मिलेंगे। ये जब बुक पब्लिश की थी तब का, लेकिन आज का रेट ये तकरीबन डबल, इससे ज़्यादा हो चुका है। ये 280 के करीब है, 280 पॉइंट समथिंग ये रेट है। ये पिछले साल 181.70 था, अब ज़्यादा हो गया। तो जो भी कन्वर्जन रेट होगा, ये जब भी करेंसी एक्सचेंज करवाने जाएंगे, किसी बैंक में जाएंगे, तो वहाँ पे उस दिन का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो लिखा होता है, वो आपको नज़र भी आ रहा होता है। तो क्वेश्चन में जो करेंसी एक्सचेंज रेट दिया गया है इसके मुताबिक ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, सबसे पहले हमने देखना कि कितनी अमाउंट हमने कन्वर्ट करनी है। वो हमारे पास 70,000 रुपया, रुपीज़ 70,000 रुपीज़ हमने कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ US डॉलर का फिल वक्त का रेट क्या है जिसके मुताबिक कन्वर्ट करना, वो है रुपीज़ 181.70, यानी $1 की रेट ऑफ US डॉलर, रेट ऑफ 1 US डॉलर कर लें। चले 1 US डॉलर का रेट क्या है, वो ये है। तो अब नंबर ऑफ US डॉलर कितने बनेंगे, 70,000 रुपए के नंबर ऑफ US डॉलर कितने बनेंगे। 70,000 को आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे जो आपके पास उस दिन का रेट होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात याद रखें कि नंबर ऑफ US डॉलर, अब US डॉलर में US डॉलर निकालने हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा अगर पाक रुपीज़ दिए गए हैं। अगर आपको डॉलर दिए गए हैं उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डॉलर दिए गए हैं उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो
अभी आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन में डेसिमल जब भी आ जाएगा, डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर आप क्या करेंगे 100 लगा देंगे, तो ये डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 और 70,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये 70,000 बन रहा है। तो ये 70, अब ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 7 लाख रुपए बन गए हैं। 7 लाख डिवाइड बाई 1817, यानी इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 70,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 7 लाख बन गया। ये 1 ज़ीरो 4 ज़ीरो पहले 1 ज़ीरो मैंने और लगा दिया। अब इसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए रैंडमली भी आप डिवाइड कर सकते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन क्लास 8 के स्टूडेंट को अब कैलकुलेटर की इजाज़त होनी चाहिए, पहले नहीं थी। तो उम्मीद है इस बुक के आने के बाद आपको कैलकुलेटर की इजाज़त हो जानी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये आपका आएगा डिवाइडेड बाय 1817। तो ये आपके पास जो आ रहा है नंबर ऑफ US डॉलर 385.25, ये जी US डॉलर, यानी आपके पास अगर 70,000 रुपीज़ हैं, 70,000 रुपये आपके पास मौजूद है, तो आप जब कन्वर्ट करवाना जाएंगे इस डॉलर रेट के मुताबिक तो आपको 385.25 $385 पूरे 7.25 जो है वो भी मिलेंगे। तो ये US डॉलर है नंबर। अब इसको साथ बेशक लिख लें US डॉलर, ये US डॉलर आपको इतने मिलेंगे। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कन्वर्ट रुपीज 75,000 पाकिस्तानी रुपीज को UK पाउंड में कन्वर्ट करना है। यूके की जो करेंसी है वो पाउंड में होती है, तो ये आपके पास पाउंड का साइन दिया गया है। रेट ऑफ 1 UK पाउंड का जो रेट है वो 237.5 है, यानी अगर एक आपके पास यूके का अगर 1 रुपया हो, फर्ज करें यूके का 1 रुपया हो, तो पाकिस्तानी जो है वो 237.5 रुपीज़ बनेंगे। तो हमारे पास है अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, रुपीज़ 75,000 हमने कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ 1 यूके पाउंड, 1 यूके पाउंड का जो रेट क्या है वो है 237.5। तो नंबर ऑफ यूके पाउंड, कितने यूके पाउंड जो करेंसी है वो कितनी बनेगी। अगेन आपने 75,000 को ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है 237.5 से। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर लगाएं, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट खत्म, डिजिट 1 है तो 1 0 लगा देंगे। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 75,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 0 आ जाएंगे, 7,50,000 डिवाइड बाय 2,375 237, इनको करते हैं डिवाइड, तो यह आएगा 7500 डिवाइड बाय 2375। तो ये आपके पास आ रहा है 315.79 315.78 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 79 बन जाएगा। साथ लिख दें यूके की जो करेंसी का सिंबल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये है ऐसे करके, ठीक है। यूके पाउंड यानी कि यूके की जो करेंसी के पाउंड है वो 75,000 अगर पाकिस्तानी रुपीज़ हैं तो 315.79 आपको मिलेंगे। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिए। इस तरह बाकी ममालिक की करेंसी को भी बारी बारी कन्वर्ट करते हैं। नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कन्वर्ट रुपीज़ 50,000 पाकिस्तानी 50,000 रुपये को कन्वर्ट करना है सऊदी रियाल में। अब सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल है, उसको रियाल कहते हैं। तो रेट ऑफ 1 SAR, S से मुराद है सऊदिया, ए से मुराद है अरेबिया, सऊदी अरेबिया, आर से मुराद है रियाल। सऊदी अरेबिया रियाल का जो रेट है रुपीज़ 48 है, यानी पाकिस्तानी अगर 1 रुपया हो तो सऊदी अरेबिया की आपको 48 जो है रियाल मिलेंगे। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड कितनी है ये हमारे पास अगेन लिख लेते हैं, ये अमाउंट हमारे पास है 50,000। रेट ऑफ 1 सऊदी रियाल, रेट क्या है रुपीज़ 48। तो नंबर ऑफ सऊदी रियाल कितने मिलेंगे, 50,000 को आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय 48 कर देंगे। तो इसमें कहीं भी आपको पॉइंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आपको बनेंगे 1041.67 SAR सऊदी रियाल। 1041 1041.67 सऊदी रियाल जो है वो बनेंगे अमाउंट रुपीज़ 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के।
क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कन्वर्ट ₹48,000 इनटू इंडियन रुपी। अब इंडिया में जो करेंसी है उसको भी रुपी कहते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंडिया में इंडियन रुपी है। तो उसका जो रेट है, जो जब बुक पब्लिश की थी उसके मुताबिक एक IN से मुराद है इंडियन रुपीज़ 2.03, यानी पाकिस्तानी अगर आपके पास 48,000 है तो वो कितने इंडियन रुपी बनेंगे। तो अगर आपके पास इंडियन रुपी, अगर एक इंडियन रुपीज़ है, एक इंडिया का रुपीज़ है, तो पाकिस्तानी आपको 2.03 जो रुपए मिल जाएंगे। तो अमाउंट टू बी कन्वर्टेड कितनी है, ₹48,000। रेट क्या है एक इंडियन रुपी का, वो है ₹2.03, यानी हमसे डबल हो चुका हो, हमारी करेंसी से डबल हो चुका है। हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे लेकिन उनकी करेंसी डबल हो चुकी है। इससे मुराद है कि हमारी करेंसी डाउन हुई है, उनकी करेंसी अप हुई है। तो नंबर ऑफ इंडियन रुपीज़ कितने बनेंगे, 48,000 डिवाइड बाय 2.03। अब अगेन आपने पॉइंट आ गया, पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर लगाएंगे 1, कितने डिजिट है, 2 ज़ीरो आ गए, तो हमारे पास ऊपर बनेगा 48 के साथ 3 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो ये, और नीचे आ जाएगा 203। इनको कर लेते हैं डिवाइड, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 48, 2 2 4 और 5 ज़ीरो हैं, डिवाइड बाय 203। तो ये तकरीबन बन रहे हैं 23,645.32 INR, यानी पाकिस्तानी अगर जो है 48,000 हों तो इंडिया की जो करेंसी बनेगी वो बनेगी 23,645.32, 23,645.32 इंडियन रुपीस बनेंगे इस करेंसी के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कन्वर्ट ₹35,000 इनटू ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है उसको भी डॉलर ही कहते हैं, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। उनका अपना जो कन्वर्जन रेट है, जिस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है रुपीज़ ये, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़। इस तरह डॉलर जो है कैनेडियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, अमेरिकन डॉलर भी है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ₹134 है, 134 रुपये हैं। अमाउंट टू बी कन्वर्टेड कितनी है, कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, ₹35,000। रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रेट ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना है, ₹134। तो नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने बनेंगे, 35,000 आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 134 से, तो डेसिमल का साइन नहीं है बीच में, तो डायरेक्ट इसको कर लेते हैं 35,000 डिवाइड बाय 134। तो ये आपके पास बनेगा 261.19, ये साथ लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, AUS कर दिया, तो 261.19 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनेंगे 35,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कन्वर्ट ₹80,000 इनटू चाइनीज़ येन। अब जो चाइना की करेंसी है वो यान में आती है, यानी चाइना की करेंसी का जो नाम है चाइनीज़ यान। एक चाइनीज़ यान की जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कीमत है वो 23.55 है। तो आसान सा क्वेश्चन, अमाउंट टू बी कन्वर्टेड कितनी अमाउंट है पाकिस्तानी ₹80,000। रेट ऑफ 1 चाइनीज़ यान, एक चाइनीज़ यान का पाकिस्तानी में क्या रेट बनेगा, 23.55। तो नंबर ऑफ चाइनीज़ यान कितने बनेंगे, 80,000 आप ऊपर लिखें, डिवाइड कर दें 23.55 से। अब हम डेसिमल ख़त्म करते हैं, पॉइंट के ऊपर 1, आगे जितने डिजिट होते हैं 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ज़ीरो हैं तो 6 ज़ीरो हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 डिवाइड बाय 2355। तो अब कर लेते हैं इसको डिवाइड, 88 के बाद आगे 6 ज़ीरो डिवाइड बाय 2355। तो ये बन रहा है 3397.03 चाइनीज़। आगे साथ आपने इसकी जो करेंसी है वो साथ ज़रूर लिखनी है, यानी अगर आपके पास 80,000 रुपया हो तो चाइना की करेंसी के जो बनेंगे 3,397.03 चाइनीज़ यान बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कन्वर्ट ₹50,000 इनटू कैनेडियन डॉलर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कनाडा का भी डॉलर जो करेंसी का नाम है डॉलर ही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कैनेडियन डॉलर। एक कैनेडियन डॉलर की कीमत 142.50 पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, वो है 50,000। एक कैनेडियन डॉलर की कीमत कितनी है, 142.50। तो नंबर ऑफ कैनेडियन डॉलर कितने बनेंगे, 50,000 को आप ऊपर रखें, डिवाइड कर दें 142.50। अगेन डेसिमल आ गया। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए डेसिमल की जगह ऊपर लगाएंगे 1, आगे कितने डिजिट है, 2, 2 0 लगा दें। ये आपके पास आएगा 4 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, बल्कि 1 0 तो काट दें इधर, ये कट जाएगा, इसको ना लिखें यहाँ पे। 4 0 ये हैं, 5 हो गए, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1425, ये 0 कट गया। इसकी कैंसिलेशन करते हैं। 5 0 है, ठीक है, 5 0 हो गए, डिवाइडेड बाय 1 दोबारा करते हैं, डिवाइड बाय 1425। ये आपके पास बनेंगे 350 कैनेडियन डॉलर, 350.88 कैनेडियन डॉलर बनेंगे। अगर आपके पास 50,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ है तो 350.88 कैनेडियन डॉलर आपके पास अमाउंट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट ₹70,000 इनटू तुर्किश लेरा। अब तुर्किश जो करेंसी है वो तुर्की की है, तुर्की की जो करेंसी है वो तुर्किश लेरा है। एक तुर्किश लेरा जो है पाकिस्तानी 12.24 रुपये का बनता है। तो अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है, 70,000। रेट ऑफ 1 तुर्किश लेरा आपको दिया गया है ₹12.24। तो नंबर ऑफ तुर्किश लेरा कितने बनेंगे, ये आएगा 70,000 डिवाइड बाय 12.24। अगेन डेसिमल लगा हुआ है, तो आप पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 1 और बाकी 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दें। तो ये बनेगा 4 0 ये, 2 0 ये आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 1224। इसको कर लेते हैं डिवाइड, ऊपर 7 आगे 6 0, 2 2 4 2 6 डिवाइड बाय, ये आपके पास बनेंगे 5,718.95। 5,718.95 तुर्किश लेरा, इसकी करेंसी जो है वो लाजमी लिखनी है, तुर्किश लेरा करेंसी का नाम है, ये बनेंगे। तो ये आसान सी एक्सरसाइज थी, मिलते जुलते क्वेश्चन है, बस करेंसी का जो नाम है और उसकी वैल्यू चेंज की गई है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी मुल्क की करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। हो सकता था कि यहाँ पे किसी और करेंसी में अमाउंट दी जाती, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करने का तरीकाकार भी आपको बताया जाता है, लेकिन बहरहाल नहीं है, सिर्फ जस्ट पाकिस्तानी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।